हेलो फ्रेंड्स, आज हम त्रिकोणमिति का अगला यूनिट त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं और सारे फॉर्मूले को मैं बहुत आसानी से क्लियर करेंगे। एक है व्युत्क्रम संबंध, भागफल संबंध और वर्ग संबंध। इसमें जो कुल मिलाकर जितने भी रिलेशन है, मैं उन रिलेशनों को 3 भागों में बांट दिया हूँ। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा का संबंध है, भाग का संबंध है, वर्ग का संबंध है। तो सबसे पहले हम चलते हैं व्युत्क्रम संबंध में। व्युत्क्रम संबंध हमने क्या किया है, एक समकोण त्रिभुज ले लिया। मान ले एबीसी कोई समकोण त्रिभुज है जिसका ये कोण समकोण है, ए मतलब बी कोण समकोण है, और इस न्यूनकोण को मैं थीटा मान लिया। यहाँ भी न्यूनकोण है, किसी एक को ही मानेंगे। इसमें अब थीटा मान लिया तो थीटा के सामने वाला तो हो गया लंब, समकोण के सामने वाला तो हो गया कर्ण, और बाकी जो बचा वो आधार। तो इसमें हम निकालते हैं साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा आपको आएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया आपका ए बी और कर्ण हो गया आपका सी ए। उसके बाद हम निकालते हैं कॉसेक थीटा का मान। तो कॉसेक होता है कर्ण बटा लंब। कॉसेक का फॉर्मूला तो कर्ण मान ले, ऊपर में कर्ण हो गया सी ए और लंब हो गया आपका ए बी। अब हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा, दोनों को गुना करते हैं। तो साइन थीटा का मान है ए बी बटा सी ए गुना कॉसेक थीटा का मान है सी ए बटा ए बी। तो पता यहाँ एक कट गया, यहाँ एक कट गया, एक मतलब ए बी कट गया, एक मतलब ए बी कट गया। तो यहाँ से रिजल्ट आया क्या कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर होंगे 1 का। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पहला फार्मूला है। साइन गुना कॉसेक 1, साइन कॉसेक का उल्टा होता है। साइन अगर लंब बटा करना है तो कॉसेक होता है कर्ण बटा लंब, और जब उल्टा होता है इसलिए इनका गुणनफल 1 आ रहा है। अगर यहाँ से साइन को निकालना चाहते हो, साइन थीटा का निकालना चाहते हो, तो साइन बराबर क्या हो, 1 बटा गुना वाला कॉसेक नीचे जाएगा, 1 बटा कॉसेक थीटा। अगर किसी को कॉसेक निकालने की इच्छा है, कॉसेक का फॉर्मूला बनाना है यहाँ पे, तो कॉसेक बराबर क्या हो, बराबर 1 पहले और गुना वाला साइन आगे जो वो नीचे आ जाएगा। तो देख सकते हैं इससे 2 और फॉर्मूले बन गए, और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो व्युत्क्रम संबंध में पहला फॉर्मूला है साइन गुना कॉसेक 1। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हम चलते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। आधार आपको हो गया सी बी इसी त्रिभुज में, बटा कर्ण हो गया सी ए। तो कॉस का उल्टा बताया था सेक, तो सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार। इसी त्रिभुज में कर्ण है सी ए और आधार आपका है सी बी। अगर ये दोनों को हम गुना करते हैं, कॉस थीटा गुना सेक थीटा, क्यों करेंगे, रिलेशन निकालने के लिए, जानने के लिए कि इनके बीच क्या संबंध है। तो संबंध यही मिल रहा है, गुना करते तो 1 हो जा रहा है। कॉस थीटा आपको हो गया सी बी बटा सी ए गुना सेक थीटा हो गया सी ए बटा सी बी, क्योंकि ये दोनों व्युत्क्रम होते हैं और इसी संबंध को हम देख रहे हैं। तो सी ए एक मतलब सी बी एक मतलब कट गया। तो हमें यही संबंध मिला कि कॉस गुना सेक बराबर 1 होते हैं। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। अगर यहाँ से कोई कॉस निकालेगा तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक। अगर कोई सेक निकालेगा यहाँ से तो सेक थीटा बराबर आएंगे 1 बटा, अब कॉस आएगा नीचे। काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इसके अतिरिक्त देखेंगे हम एक और है यहाँ पे, साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक। अब टेन कॉट उल्टा होते हैं, तो उनमें क्या रिलेशन है देखेंगे, सेम रिलेशन है। टेन थीटा होता है आपका लंब बटा आधार। इस त्रिभुज में देखो कि लंब क्या है, लंब है आपका ए बी और आधार क्या है, आधार आपका है सी बी। अगर यहाँ से फिर कॉट थीटा निकालोगे, कॉट क्यों निकालेगा, क्योंकि टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है। उसके व्युत्क्रम को लेके चलेंगे तब तो इनके बीच संबंध को हम देख पाएंगे। तो कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब। तो आधार हो गया यहाँ से सी बी बटा लंब हो गया आपका ए बी। अगर अब इनको गुना करते हैं, टेन थीटा गुना कॉट थीटा, तो गुना करने से आपको रिलेशन मिलेगा। देखिए ए बी बटा सी बी हो गया और सी बी बटा ए बी हो गया। तो सेम है, यहाँ पे एक कट गया, एक मरते, एक कट गया, एक मरते। तो रिजल्ट आ गया टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1 के। ये आपको ओरिजिनल फॉर्मूला हो गया यहाँ से। अगर यहाँ से कोई टेन थीटा निकालेगा, टेन, तो 1 बटा गुना वाला कॉट नीचे चला आएगा।
अगर कोई यहाँ से कॉट थीटा निकालोगे तो कॉट निकाल रहे हो तो 1/tan नीचे चला आएगा जो गुना में दिख रहा है। ये रहा आपको व्युत्क्रम संबंध। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है और उसी से दो फॉर्मूले यहाँ पे बन रहे हैं, उन फॉर्मूलों को याद रखेंगे। इसके बाद हम आते हैं भागफल संबंध में। भागफल संबंध, इसके लिए वही काम करेंगे। यहाँ पे दोबारा त्रिभुज मतलब बनाने की जरूरत नहीं है, उसी में हो जाएगा। ये त्रिभुज मेरा एबीसी था जहाँ बीकोण समकोण थे और इन इनकोण में थीटा माना था। तो इसके सामने वाले भुजा लंब हो गया, एक कर्ण हो गया और बाकी जो है वो आधार हो गया। भागफल संबंध मतलब भागा देने वाला संबंध है। तो जितने भी किसी त्रिकोणमितीय अनुपात की हम बात कर रहे हैं, तो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी में संबंध नहीं है, सिर्फ साइन और कॉस के भाग देने संबंध प्राप्त होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर इसमें हम साइन थीटा का मान निकालेंगे तो होगा लंब बटा कर्ण, तो लंब होगा ए बी और कर्ण हो गया सी ए। अगर कॉस थीटा का मान निकालूं तो आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया सी बी और कर्ण हो गया आपका सी ए। साइन और कॉस तो निकाल लिया। इसके बाद देखेंगे अगर हम यहाँ पर एक और निकाल लेता हूँ tan थीटा, तो tan थीटा होगा लंब बटा आधार, तो लंब हो गया आपका ए बी और आधार हो गया आपका सी बी। तो अब हम यहाँ पे करते क्या, संबंध को जानने के लिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा निकालते हैं, कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा निकालोगे तो साइन थीटा कितना है, ए बी बटा सी ए बटा कॉस थीटा निकालोगे तो सी बी बटा सी ए से कट गया और रिजल्ट आ गया आपका ए बी बटा सी बी। और पता है ए बी बटा सी बी बराबर है tan का, यानी कहने का मतलब है tan थीटा आ गया। तो यही भागफल संबंध है कि अगर साइन को कॉस से भागा देता हूँ तो tan आता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, यानी कह सकते हैं tan थीटा जो है वो बराबर है साइन बटा कॉस का, साइन थीटा बटा कॉस थीटा का। मैं सारी चीजें यहाँ पर इसलिए लिया हूँ ताकि संबंध को हम जान सकें, क्योंकि इनमें इस तरह का साइन और कॉस में भागा का यही संबंध है कि tan के बराबर आते हैं। एक और संबंध है, इसी फिगर में अगर हम कॉट का अगर निकाल लें, क्योंकि कॉट में भी संबंध है, तो कॉट होता है आधार बटा लंब, तो आधार आपका हो गया सी बी, फिगर को ध्यान से देखेंगे, आधार होगा सी बी और लंब हो गया ए बी, इस तरह से। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर मान लिया जाए मैंने यहाँ पे साइन और कॉस को भागा दिया था, क्योंकि भागफल संबंध साइन और कॉस को भाग देने से प्राप्त होता है, इसी में संबंध है, अन्य में नहीं है। साइन को कॉस से भाग दिया, साइन बटा कॉस का। अब उल्टा करते हैं, अब कॉस ऊपर है साइन नीचे करते हैं, कॉस बटा साइन करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, तो कॉस थीटा ऊपर है तो कॉस का मान कितना सी बी बटा सी ए है बटा साइन थीटा, साइन थीटा का मान क्या ए बी बटा सी ए है। ये कैंसिल हो गया तो आपको यहाँ पे आएगा सी बी बटा सी ए, सी बी बटा ए बी। अब खुद देख लो सी बी बटा ए बी कहीं है किसी के बराबर, एक कॉट के बराबर है। तो यहाँ से निष्कर्ष यही निकला कि कॉट थीटा जो है वो कॉस बटा साइन के बराबर है, कॉस बटा साइन के बराबर है। तो भागफल संबंध का जो सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, tan होता है साइन बाई कॉस, तो कॉस कॉट ऐसे उसका बिल्कुल उल्टा है तो उलट गया है, कॉस बटा साइन हो गया है। इसके नेक्स्ट हम आपको अब बताते हैं वर्ग संबंध। तो देखिए वर्ग संबंध में क्या फॉर्मूले आएंगे, और ये सारे के सारे फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमितीय अनुपातों को वर्ग करके यहाँ पर कुछ फॉर्मूले बनाए गए हैं या कुछ फॉर्मूले हैं, तो उनके हम संबंध को देखते हैं क्या। इसके लिए हम वही काम करेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे, वी टेक ए राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी एबीसी, और इन इनकोण को थीटा मान लिया, तो ये आपको भुजा हो गया लंब, ये बड़ी भुजा हो गया आधार, समकोण के सामने वाली भुजा हो गया कर्ण। वर्ग संबंध में क्या फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पे, जो फॉर्मूला इस प्रकार हम यहाँ पे कर सकते हैं
इसमें आपको जो सी ए भुजा देखिए ध्यान से आपको, सी ए स्क्वायर किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण सी ए इसका वर्ग बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के। तो एक कर्ण हो गया तो शेष दो भुजा कौन है, ए बी और सी बी है, ये दोनों को वर्ग करके जोड़ के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो सी ए का वर्ग बराबर होगा ए बी का वर्ग प्लस सी बी का वर्ग। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर रिलेशन को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे दोनों तरफ सी ए स्क्वायर से भाग देने पर एक गणित का रूल है कि आप बराबर की इधर उधर किसी भी चीज से भाग गुना कर सकते हो दोनों तरफ से। तो सी ए स्क्वायर बटा सी ए स्क्वायर हो गया, ए बी स्क्वायर बटा सी ए स्क्वायर हो गया, अब प्लस सी बी स्क्वायर बटा सी ए स्क्वायर हो गया। आपको यहाँ पे सी ए बी और सी बी है तो बारी बारी से भाग देना है। एक बार सी ए से दे रहा हूँ सी ए से, अब की ए बी और फिर सी बी स्क्वायर से करेंगे भाग। तो कट के आपको आगे एक बराबर यहाँ पे ए बी बटा सी ए, तो आप कंप्लीट ए बी बटा सी ए को होल स्क्वायर कर सकते हो। यहाँ आ गया सी बी बटा सी ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, एक बराबर। अब देखना है यहाँ पे ए बी बटा सी ए क्या होगा, तो ए बी आपको देखिए यहाँ से ए बी क्या है, ए बी आपका लंब है बटा सी ए क्या है, कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण हो जाता है साइन थीटा का स्क्वायर हो गया ऐसे, प्लस फिर देखो सी बी बटा सी ए, तो सी बी क्या, सी बी आपका आधार है बटा सी ए क्या है, कर्ण है। तो आधार बटा कर्ण होता है कॉस थीटा, यहाँ पे कर दें कॉस थीटा, वहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया साइन, इसको यहाँ टांग के ले आओ साइन स्क्वायर थीटा, इसको इस तरह से लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपको ये मिला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं 1 का। ये मेन फॉर्मूला है स्क्वायर रिलेशन का, वर्ग संबंध का। इससे दो और फॉर्मूले बनेंगे यहाँ पे। अगर मान लो आपको साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसका वर्ग बराबर होता है 1, ये जाएगा उस तरफ, 1 माइनस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से साइन निकालो तो स्क्वायर उधर जाएगा तो बन जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से कोई अगर कॉस स्क्वायर निकालेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर होंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होंगे। अगर कॉस थीटा निकालो तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बना लेगा। तो सारी की सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। एक पहला रिलेशन हो गया वर्ग संबंध का। नाउ फिर हम इस त्रिभुज के इस फॉर्मूले को लाते हैं, सी ए स्क्वायर बराबर होता है इस त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का। इस ट्रायंगल से वो लिखा गया है। अब हम यहाँ पे करते क्या है, अब लिखेंगे दोनों तरफ। यहाँ पे मैंने सी ए से भाग दिया था सी ए के स्क्वायर से, अब देते हैं ए बी के स्क्वायर से भाग, ए बी स्क्वायर से भाग देने पर ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें जो फॉर्मूला है वो हमें प्राप्त हो जाएंगे या उसके रिलेशन को हम जान पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी ए स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर हो गया बराबर हो गया ए बी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर प्लस हो गया सी बी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर। ये तो कट गया एक मतलब। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी ए बटा ए बी का होल स्क्वायर बराबर 1 सी बी बटा ए बी का होल स्क्वायर। अब देखना है कि सी ए बटा ए बी क्या होगा, सी ए आपका है कर्ण बटा ए बी आपका है, ए बी है लंब। तो कर्ण बटा लंब क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है कॉसेक। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 1 प्लस सी बी बटा ए बी। तो सी बी देखिए सी बी क्या, सी बी आपका यहाँ देखिए सी बी है, सी बी हो गया आपका आधार बटा ए बी क्या है लंब। तो आधार बटा लंब क्या होता है, टैन होता है लंब बटा आधार, तो कॉट होगा आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब होता है कॉट, तो कॉट और स्क्वायर है तो यहाँ पे थीटा ऐसे कर सकते हैं। तो वहां से जो आपको फॉर्मूले आएंगे वो सारा चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में।
यहाँ से आपको जो फॉर्मूला मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, अगर इसको अंदर लाते हैं माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका दूसरा रिलेशन आ गया। इससे भी आपको फॉर्मूला निकलेंगे। अगर मान लिया किसी को कॉसेक निकालना हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर निकालना हो तो 1 प्लस कॉट हो जाएगा, उधर जा रहा था। अगर किसी को कॉट निकालना हो तो आप कॉट को इधर ले आओ, आसान पड़ेगा, कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस कॉट स्क्वायर को अगर इधर लाओगे तो हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये इधर चला गया तो इधर में बच गया क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इधर ले आओ 1 को, इसको इधर ले आओ तो आपको इस प्रकार समझ आएंगे। मैंने कुछ नहीं किया इसमें, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया यहाँ पर, प्लस 1 को इधर लाया तो माइनस 1 हो गया, और इसको उठाकर ऊपर ही कर दिया, इस तरह से हो गया। अगर यहाँ से आप कॉसेक निकालोगे, कॉसेक थीटा निकालोगे तो स्क्वायर रूट में जाकर के यहाँ पे सिर्फ रूट बन जाएगा। अगर कोई यहाँ से कॉट निकालेगा, कॉट थीटा अगर निकालोगे तो कॉट होगा, ये रूट चढ़ जाएगा इसमें, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, इस तरह से। अब इसके नेक्स्ट हम फिर से आते हैं, एक और रिलेशन बचा है उसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो देखिएगा इसी फिगर में, नाउ इस त्रिभुज में क्या था, कर्ण, कर्ण का वर्ग CA कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब करेंगे क्या, दोनों तरफ, अब किसकी बारी है, CB स्क्वायर से भाग देने पर। तो यहाँ पे CA स्क्वायर बटा यहाँ करेंगे CB का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटा CB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर बटा CB स्क्वायर। ये कट के तो 1 हो गया। अब यहाँ देखना CA बटा CB दोनों स्क्वायर ही है, तो CA बटा CB का ऐसे स्क्वायर कर सकते हैं, AB बटा CB का होल स्क्वायर कर सकते हो, और प्लस 1 हो गया। अब ये देखना आप कि CA बटा CB क्या होगा, CA आपको हो गया कर्ण बटा CB हो गया आधार। तो सोचो कि कर्ण बटा आधार क्या होता है, कर्ण बटा आधार सेक, ये हो गया सेक, ये अगर सेक स्क्वायर है तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा ऐसे कर लेता हूँ बराबर। अब यहाँ देखना AB बटा CB क्या होगा, AB क्या, AB आपका लंब है बटा CB क्या आधार है, तो लंब बटा आधार होता है tan, ये tan है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर को यहाँ ले आते हैं, स्क्वायर थीटा प्लस 1 कर लेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इधर ले आएंगे माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ये तीसरा रिलेशन हो गया। सारे रिलेशन में बराबर 1 करके मैं रख रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। मैं सारे एक बार और बता दूंगा फॉर्मूले को, मेरे से फॉर्मूला याद रखना है। अगर यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर करोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होंगे। अगर किसी को tan निकालने की जरूरत पड़े तो क्या करें, देखो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 को इधर ले आओ, इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और tan स्क्वायर को ऊपर ही लेके चले जाओ तो हो जाएगा प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से सेक थीटा निकालना हो, स्क्वायर बनेगा रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर किसी को tan थीटा निकालना हो, tan थीटा अगर निकालना हो तो tan निकालने के लिए स्क्वायर इधर आएगा रूट में, तो पूरा का पूरा रूट में बन जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सारे इसके रिलेशन है त्रिकोणमितीय अनुपातों में, जो संबंध थे 3 प्रकार को मैंने क्लियर कर दिया। अब इनके संबंध को हम फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं, क्या है। सारे कॉपी में नोट कर लें कैसे लिखा गया है। व्युत्क्रम संबंध में हमने यही देखा, व्युत्क्रम संबंध में क्या फॉर्मूला हम लोगों को मिला, साइन थीटा कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है तो इनको गुना करते तो 1 आता है, ये पहला फॉर्मूला था। दूसरा आपने देखा कॉस थीटा गुना सेक थीटा, इसका भी 1 आता है। और तीसरा मिला tan थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। सभी व्युत्क्रमों का गुणनफल 1 आ रहा है। साइन कॉसेक का व्युत्क्रम होते उल्टा होता है तो गुना 1, कॉस सेक का तो गुना 1, tan कॉट का गुना 1 हो गया। इससे आपको दो फॉर्मूला लिख लेंगे।
अगर साइन थीटा निकालो तो 1/गुना वाला कॉसेक नीचे चला आएगा। अगर कॉसेक निकालो उस फॉर्मूला से तो बराबर वाला एक पहले और कॉसेक छोड़कर जो गुना में वो नीचे आ जाएगा। यहाँ से वही हाल है, कॉस थीटा निकालो तो 1/सेक नीचे चला आएगा। अगर कोई सेक निकालेगा तो सेक थीटा होगा 1/कॉस थीटा हो जाएंगे। अगर यहाँ से टैन निकालोगे तो 1/कॉट बन जाएगा यहाँ पे। अगर कॉट निकालोगे तो 1/टैन चला आएगा नीचे। ये आपको रहा व्युत्क्रम संबंध। और जितने भी संबंध है सारे वीवीआई है। सारे फॉर्मूले को कंठस्थ याद कर लें, कंठस्थ रख लें। ये तो आपका हो गया व्युत्क्रम संबंध। फिर बी पार्ट में हम देखें भागफल संबंध को। तो भागफल संबंध में दो ही फॉर्मूला हम लोग को प्राप्त हुआ। बस हमने ऐसे कहा कि साइन थीटा को कॉस थीटा से अगर भाग देते हैं तो टैन थीटा आता है। ये पहला फॉर्मूला रहा। और दूसरा बिल्कुल उल्टा किया मैंने कि कॉस को ऊपर साइन को नीचे कर दिया तो मुझे मिला कॉट थीटा का। इसका काम तमाम हो गया। इसके नेक्स्ट आपका वर्ग संबंध, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण सभी है। सी में आपका है वर्ग संबंध। वर्ग संबंध में आपका पहला फॉर्मूला इस तरह से था, देखो सब वर्ग करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 सब है बराबर 1 के, ध्यान रखेंगे। और लास्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा बराबर करोगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा निकालो यहाँ से तो स्क्वायर चल जाएगा रूट में। साइन स्क्वायर निकालो तो इतना होगा। अगर कॉस स्क्वायर निकालो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या होगा 1 माइनस साइन हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस निकालो तो स्क्वायर रूट में चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ अगर आते हैं, अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा को बराबर करेंगे हम तो 1 ऊपर उस तरफ जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। कॉसेक थीटा अगर निकालें तो स्क्वायर चला जाएगा रूट में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कॉट निकालना है यहाँ से तो देखो कैसे निकालेंगे हम। कॉसेक स्क्वायर थीटा इसको इधर ले आते हैं, -1 तो चला जाएगा उस तरफ प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर का यह फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। अगर कॉट का निकालना है तो स्क्वायर को रूट में इधर चढ़ा दो बस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर अगर हम यहाँ आते हैं सेक स्क्वायर थीटा को बराबर करो तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बनेगा। अगर सेक थीटा निकालो या तो स्क्वायर चला जाएगा रूट में, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अगर टैन निकालना है यहाँ से तो आप इस तरह से करो, सेक स्क्वायर थीटा तो ठीक है, इसको इधर ले आओ तो -1 हो गया, इसको उस तरफ लेके चले जाओ टैन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अगर टैन थीटा निकालना है तो स्क्वायर आएगा रूट में, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सारे इसके रिलेशन थे। और बाकी के जो क्वेश्चन होंगे इस कॉन्सेप्ट पर आधारित अगले की वीडियो में हम आपको लेकर उपस्थित होंगे। ये सारा लिख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।